फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं रूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपने देखना है कि करना इसको भी हमने फैक्टराइज ही है। ठीक है, क्या करना है इसको हमने फैक्टराइज। बट इसकी देखें, एक्सप्रेशन देखें, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं लग रहा, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल कि इसमें एक्स की जो डिग्री है वो क्या है 4 और वाई की डिग्री क्या है 4 है। ठीक है, इसमें डिग्री 4 है। अब ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 के फैक्टर्स क्या हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो मैं इसको कह सकती हूँ 2x² होल की पावर 2। अगर 2 की पावर 2 लूँ तो क्या बनेगा 4 आएगा, और x की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी x की पावर 2 से तो x की पावर 4 बनेगा। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा वापस। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 की पावर 2 लेंगे तो सेम वैसे मैंने किया, होल का स्क्वायर। 9 की पावर 2 लिया तो 81 आ गया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो वाई की पावर 4 आ गया। इसको कंसीडर कर लेंगे हमारे पास a है, इसको कंसीडर कर लेंगे हमारे पास b है। अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने के लिए मैं खुद से उसमें सब्सटीट्यूशन करती हूँ। मैंने क्या किया, +2 a और b -2 a और b ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। a क्या है हमारा 2x² और b क्या है हमारा 9y का स्क्वायर। ठीक है, सेम एज इट इज 2x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर मैंने ऐड भी किया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, ये मैंने सब्सटीट्यूशन की है, ये वाली चीज़ खुद से मैंने सब्सटीट्यूट की है, सब्सटीट्यूशन। ओके, अब मैंने ये सब्सटीट्यूशन क्यों की है? ताकि मेरे पास कोई फॉर्मूला बन जाए। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़े होंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो क्या होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमारे पास होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पिछली एक वीडियो में मैंने ये वाला जो फॉर्मूला ये लिखते हुए इधर माइनस कर दिया था, वो अगेन आप पोस्ट कर लीजिएगा। कमेंट भी मैंने पिन कर दिया हुआ है कि वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हुई है। ठीक है, मैं अगेन बता रही हूँ कि पिछली एक वीडियो में हमने ये फॉर्मूला थोड़ा सा, जहाँ पे मैंने लॉ ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन यूज़ किया, ठीक है, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हुई है। तो खैर, कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है a प्लस बी का क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा? ये है a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है a और ये क्या है b। ये वाली चीज़ अगर देखी जाए तो ये सेम ऐसी बन रही है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन सॉरी, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। साथ क्या है -2, तो 2 9 क्या आ जाएगा 36। ठीक है, 36x² y²। ठीक है, ये गलत तो नहीं मैंने कर दिया? 9 2 18, 18 2 36। ओके, 9 2 36 में 9 2 18, 18 2 36 हो जाएगा ये। अब देखें मेरे पास ये जो वैल्यू बनी है ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, a का स्क्वायर, इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ, ये a का स्क्वायर है माइनस इसको मैं कर लेती हूँ 6x का xy होल का स्क्वायर। ठीक है, तो देन ये हमारे पास बनेगा b का स्क्वायर और ये हमारे पास होगा a का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को a माइनस बी इंटू a प्लस बी कर लेती हूँ। एक दफ़ा मैं फिर लिख देती हूँ 2x² प्लस 9y का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 6xy होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र हमारे पास आता है, एक दफ़ा प्लस कर देना बी को, एक दफ़ा माइनस कर देना बी को, तो ये पूरा का पूरा हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो 2x² प्लस 9y², एक दफ़ा प्लस कर दिया बी को और दूसरी दफ़ा हमने क्या करना है, माइनस कर देना है बी को। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें आप देखेंगे कि पहले मैं a की पावर 2 का स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है, और 64 है तो 8 8 जार 64 होता है, तो ये मैं कर लेती हूँ 8b की पावर 2 होल की पावर 2। ठीक है, 64 हमारा 8 8 जार और 8 1 जार, तो ये क्या आ जाती है 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 हो गया। अब मैंने खुद से सब्सटीट्यूशन क्या करनी है इसमें, अब मेरी जो खुद की सब्सटीट्यूशन होगी, मैं एक दफ़ा 2a क्या है ए की पावर 2 और b क्या है 8b का 2 ऐड किया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 8b की पावर 2। ठीक है, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ये जो चीज़ है ये मेरी बन गई a की पावर 2 प्लस 8b की पावर 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला a प्लस बी होल की पावर 2, और साथ क्या आ गया a 2 ज़ार 16, a की पावर 2 b की पावर 2 आ गया। अब इस इक्वेशन को मैं इधर लिख सकती हूँ a की पावर 2 प्लस 8b की पावर 2 होल का स्क्वायर माइनस 4ab होल का स्क्वायर। अब मैंने 4ab कैसे लिख लिया, अब ये जो हमारे पास 16 है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वी विल गेट 16, 4 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो a और b का जो स्क्वायर था वो मैंने होल पे लिख लिया। ठीक है, अब ये जो हमारा इधर बना ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगी एक दफ़ा ऐड किया प्लस किया b और एक दफ़ा क्या किया माइनस किया। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी आपने देखना है x की डिग्री क्या है 4 है। ठीक है, x की डिग्री हमारे पास क्या है 4 है, तो इसको हम पहले रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज, ताकि हमारे पास जो ये है जिसकी पावर 2 बन रही है 4 16 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, तो 4 की पावर 2 आ रही है, तो मैंने इसको इसके पास लिख लिया और 4x की पावर 2 सेपरेट कर दिया। अब इसको और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 2 होल का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2। ठीक है, ये है a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, प्लस भी करूँगी मैं a और b और फिर मैं माइनस भी करूँगी a और b। ठीक है, अब ये जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है, ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज आएगा और ये भी हमारे पास 2 4 जार 8x की पावर 2। समझ आ रही है, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब x की पावर 2 प्लस 4 होल का स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर माइनस आएगा, इधर आ जाएगा 4x की पावर 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2x होल की पावर 2। अब अगेन हमारा फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक दफ़ा करेंगे हम उसको प्लस करेंगे 2x को और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस करेंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं कि x की पावर 2 फिर प्लस 2x प्लस 4 और इधर भी x की पावर 4 और 2 माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, इसको रीअरेंज आप लोग खुद कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन हम इसमें रीअरेंजिंग करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x की स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 की कुछ भी पावर लो 1 नहीं होती है, तो a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर, इसमें मैं ऐड करती हूँ तो a और b और फिर मैं सब्ट्रैक्ट भी करती हूँ a और b
और जो -14x² है ये मैंने साथ एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो चीज़ है ये हमारी क्या बन जाएगी, x+1 होल का स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 2x⁻² माइनस 14x⁻²। ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा +16x⁻²। अब 16x⁻² को मैं लिख सकती हूँ 4x⁻²। ओहो ये प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस है, साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैंने एक दफ़ा कर दिया b को ऐड और एक दफ़ा कर दिया b को सब्ट्रैक्ट, और आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं x+4x+1 x-4x+1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको रीअरेंज करेंगे, x⁻4 +9y⁻4 -30x²y²। ठीक है, अब x² का स्क्वायर कर दिया मैंने और इधर मैंने कर दिया 3y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, a² + b² +2 a क्या है x² और b क्या है 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये a है और ये b है और 2ab मैंने ऐड भी किया और फिर मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगी a एंड b, और जो हमारा ये था -30x² वो मैंने एज इट इज साथ लिख दिया। ये वाली जो टर्म है ये हमारी क्या बनी है, x² + 3y² होल का स्क्वायर माइनस 2 3 6 x² -30x²। ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस का रहेगा और ये हो जाएंगे 36x² अब मैं लिख सकती हूँ x² -3y² होल का स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ 6xy होल का स्क्वायर, क्योंकि 6 6 36। तो ये a² -b² हो गया। तो एक दफ़ा मैं क्या करूँगी 6x² -3y² माइनस करूँगी एक दफ़ा इसको, और एक दफ़ा क्या करूँगी इसको प्लस कर दूँगी। ठीक है, इसको रीअरेंज आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी हम अगेन क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x⁻4 + y⁻4 -7x² y² आ जाएगा। तो x⁻2 होल की पावर 2 हो जाएगा, तो y⁻2 होल की पावर 2 अगेन 4 आ जाएगा, 2 2 4 और 2 2 4 अगेन वही बन जाएगा। a² + b² किया, अब 2a और b मैंने ऐड भी किया और ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। ठीक है, -7x² y² हो जाएगा। अब ये जो टर्म है ये हमारी बन गई है x² + y² होल का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2x² y² -7x² y²। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, 7 + 2 9 x² y का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, हम 9 के भी फैक्टर्स बना सकते हैं, 3xy होल की पावर 2, 3 की पावर 2 9, x की पावर 2 x की पावर 2 और y की पावर 2 y की पावर 2 हो जाएगी। अब ये a² -b², तो एक दफ़ा आ जाएगा प्लस हो जाएगा ये, और एक दफ़ा क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और किसी को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।